शरद ऋतु आई। सर्दी तीन प्रकार की होती है, एक वर्षा के बाद आती है, एक तापमान गिरने पर आती है, एक बर्फ की हवा से आती है। तो पहले ये वर्षा की शरद ऋतु है, इसमें वेणु गीत आया। बरहा पीड़म नटवर बभुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रद्वासे कनक कपिसं वेजे अंतिम चय मालां रत्नान वेणोदर सूर्या पूर्णयन गोप वृंदे वृंदारण्यं सपदरत्नं प्राविशत कीर्ति राधे। तो महाराज कथा भी सुनता रहो और खुद के काम को भी ध्यान रखो कि काई काम आप कर आया, काई काम अपन करना है। कोई चैनल को काम बाकी हुए तो कोई हिसाब किताब को काम बाकी हुए तो भी कंप्लीट कर लो, ताकि दोनों काम सही हो जाए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो, दीनबंधु दीनानाथ की जय हो, राधे। तो महाराज भगवान है, उनका नटवर जैसा वपु है भेष। गोपियां कहती हैं कि कानों में ये कर्णिका के फूल लगाते हैं, अपने आप को वनमाली की तरह सजाते हैं। वनमाली कैसे सजाता है? वनमाली है वो वन के फूल पत्ती है, उससे अपना श्रृंगार करता है। पहले प्राकृतिक श्रृंगार हो, पहले प्राकृतिक श्रृंगार हो। आज भी फूल पत्ती है, भगवान का देखो फूल पत्ती को श्रृंगार है। एक क्रीम पाउडर का श्रृंगार है ना, ये नहीं था हमारा। भगवान के देखो फूलों को श्रृंगार है, फूलों को हार है, पुष्प चढ़ाए रहे। तो ऐसे मनुष्य से फूल पत्ती को श्रृंगार, प्रकृति को श्रृंगार। तो भगवान अपने को ऐसे सजाते हैं, वो भी उनके श्रृंगार का वर्णन करते हैं कि बड़ा सुंदर हो। भगवान को देखकर महाराज जड़ है वो चेतन हो जाता है, चेतन है वो जड़ हो जाता है। तो ऐसे शरद ऋतु और महाराज वेणु गीत का भाव है वो प्रकट होता है। यहाँ से हम आगे चलते हैं महाराज, तो चीर हरण का प्रसंग आता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज ये रास की नींव है। रास से पहले आने वाला भाव है कि माघ का महीना है, ब्रज की कुंवारी जो लड़कियां हैं, झुंड की झुंड लड़कियां, वो कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का 1 महीने तक व्रत करती हैं। देवी की बालुका में मूर्ति बनाकर उच्च स्वर से, हे कात्यायनी, हे महामाये, हमने आज तक जन्म जन्मांतर में जितने व्रत पुण्य तप किए हैं, उनका फल ये हो कि कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो, पति रूप से प्राप्त हो, पति रूप से। महाराज भगवान कृष्ण को पता चला कि ब्रज की गोपियां हैं वो मुझे पति रूप से प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का 1 महीने से व्रत करते हैं। तब भगवान महाराज ग्वाल वालों को साथ लेकर वहां पर आए और गोपियां जो जल में स्नान कर रही थी उनके वस्त्र उठा लिए। महाराज गोपियों को पता नहीं चला कि कृष्ण ने हमारे वस्त्र ले लिए। भगवान यमुना को पीठ देकर वृक्ष के पास बैठे, सारे ग्वाल वाल भगवान के साथ। ये ग्वाल वाल जहाँ आपने यार दोस्त हुए ना, आपने जिससे पिया भगवान के जिससे यार दोस्त, अर्थात कृष्ण ही ग्वाल वालों के रूप में, दूसरा कोई नहीं है। संसार को कोई साधारण छोड़ो, जगह काम क्रोध लोभ घृणा अहंकार भरा पड़ा है, वो कोई कृष्ण को मित्र दिल यहाँ फिर इसी कल्पना मत करिए। ये चिन्मय है, दिव्य है, भगवान के स्वरूप है। इनके भीतर में रत्ती भर भी कोई भाव विकार है, भगवान की लीला है, भगवान के परिकर भगवत स्वरूप ही है। श्री राधे महाराज भगवान ने आवाज लगाई कि गोपियों
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोई हंसी मस्करी नहीं करता। तुम अपने वस्त्र चाहो तो एक साथ आकर ले सकती हो और चाहो तो एक एक करके ले सकती। कृष्ण ने जब आवाज लगाई तब गोपियों को पता चला कि हमारे वस्त्र कृष्ण ने आकर ले लिए। वे बोले, कृष्ण तुम धर्म का तत्व जानते हो, तुम ये अधर्म मत करो। हम नंद बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे, तुम्हें ये काम शोभा नहीं देता, तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो। कृष्ण हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, तुम्हारी जो आज्ञा होगी वो हम मानेंगे, तुम पहले हमें हमारे वस्त्र दे दो, तुम ये अधर्म मत करो। महाराज हमको ये शंका हो रही है कि जो जगदीश्वर है, जगत का ईश्वर है राधे, वो ये क्रिया क्यों कर रहा है, क्या प्रयोजन है उसका? भाई कोई संसार का साधारण पुरुष यदि किसी स्त्री के वस्त्र ले ले तो बात समझ में आती है कि कामना के वशीभूत होकर किया होगा, हंसी मस्करी में किया होगा, कोई दुश्मनी निकालने के लिए किया होगा, कोई तो कारण होगा। पर भगवान में तो ये बात है नहीं। भगवान किसी से दुश्मनी निकालेंगे तो उनको वस्त्र चुराने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसी हरकत थोड़ी करेंगे। कामना उनके अंदर है नहीं, क्योंकि उनके अंश से कामदेव उत्पन्न हुआ है और फिर काम से संसार का व्यवहार चलता, और मस्करी ऐसे मस्करी करते, फिर क्यों वस्त्र करते? इसका कारण यह है कि भगवान उस जीव की परख करते हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे पति रूप पाने की कोशिश करे, चाहे भाई रूप पाने की कोशिश करे, चाहे माँ रूप पाने की कोशिश करे, पिता रूप पाने के, मित्र रूप, किसी भी रूप पाने की कोशिश करे, भगवान भी की परख जरूर करे। कह भगवान परीक्षा लेवे, गोपियां की आई परीक्षा, और परीक्षा लेवे नहीं जना अलग अलग जीव की अलग अलग भावना का अनुसार परीक्षा है कि किस जीव किसी चीज ने प्यारी माना है। तो पुरुषों ज्यादा स्त्री ने आपके शरीर की इज्जत प्यारी हुई है। गाय ना गाय, गाय हाल की गाय लिए भी तो बाछड़ी है, बाछड़ी का हाथ लगाओ जो गाय ऐसे कर पा दे सारा नहीं आते, पर पी गाने ते चारों में लो तो बाछड़ी छोड़ चारों तरफ ना उड़ जाए, बस बाछड़ी से पड़ो पड़े इको मतलब बाछड़ियों ज्यादा भी चारों प्यारो है, हर चीज प्यारी है। अब ते लकड़ी लेर बाज होने में बेचारे छोड़ भाग जी, बेचारे में ज्यादा भी नीर ज्यादा भी को शरीर प्यारो है। तो हर प्राणी ने आपको शरीर प्यारो है कि नहीं है? हर भी शरीर के ऊपर जो इज्जत है, या क्यों तुम मेरे क्यों ज्यादा प्यारी है, लोग क्यों मैं मर सका पर बस तरीके को नहीं हो सका। तो बात बता आगे ने कि गोपियां ने जैसे हर स्त्री को अपने शरीर की इज्जत प्यारी है, गोपियों को भी प्यारी है। और भगवान देखना चाहते हैं कि मेरे लिए ये क्या त्याग कर सकती है, मेरे लिए ये क्या त्याग कर सकती है। भगवान ने कहा तुम यदि अपने को मेरी दासी मानती हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो मैं तुम सबको आज्ञा देता हूं जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। महाराज गोपियों ने विचार किया कि कृष्ण जो है वो हमारा सर्वस्व है, कृष्ण जो कहता है वो हमारे लिए सबसे उचित है।
तो पहले तो उन्होंने भगवान की वाणी में निर्दोष भाव स्थापित कर दिया कि कृष्ण जो कह रहा है वो हमारे लिए उचित, ग्वालवाल साथ में है, पर उन्होंने कृष्ण की आज्ञा को सिरोधार्य करके इस भाव को धारण करके अपने वस्त्र बाहर आकर लेना उचित समझा। झुंड की झुंड गोपियां पहले वक्ष स्थल तक पानी में थी, भगवान ने जब कपड़े लिए आवाज सुनी तो गले तक पानी में चली। माघ का महीना है, ठिठुर रही है, तो यमुना के जल से झुंड की झुंड गोपियां बाहर निकली और सब भगवान के सामने खड़ी हो गई। यदि वहां पर कोई साधारण पुरुष हो ग्वालवाल के रूप में तो इतनी स्त्रियों को दिगंबर अवस्था में देखकर मूर्छित हो जाएगा, साधारण पुरुष नहीं है। इस दृश्य की कल्पना हो, माने कोई पेंट्री को चित्र बना और वो दिखावे ने तो साधारण पुरुष है, विकृति आ जाएगी, चेतना रहेगी नहीं, क्यों? प्रकृति है। तो ये ग्वालवाल सिद्ध होता है कि साधारण नहीं, भगवत स्वरूप है जो वहां पर। गोपियों से भगवान ने कहा कि तुमने अपने व्रत के अंदर एक बहुत बड़ी कमी रखी है, त्रुटि रखी है। क्या त्रुटि रखी है? कि तुमने निवस्त्र होकर दिगंबर अवस्था में स्नान किया, यमुना का अपमान हुआ है, जल का अधिष्ठात्री जो वरुण है उसका अपमान हुआ है। तुम्हें अपने कमी के लिए, तुम्हें अपने अपराध के लिए यमुना महारानी और वरुण से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर गोपियों ने सोचा कि कृष्ण ही यमुना है, कृष्ण ही वरुण है, कृष्ण ही अग्नि है, कृष्ण ही आकाश है, कृष्ण ही पाताल है, कृष्ण ही पृथ्वी है, सारे जीव जंतु कृष्ण से ही प्रकट है, सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण 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 कृष्ण। यदि हम कृष्ण से क्षमा मांग लें तो सबसे क्षमा मांग लें, ऐसा भाव बनाकर उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से क्षमा याचना की। उसी समय भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन करके अपने शरीर का विचार नहीं किया कि शरीर किस अवस्था में। महाराज गोपियों को वस्त्र देके सब गोपियों ने अपने वस्त्र धारण कर लिए। श्री राधा फिर गोपियां वहीं खड़ी है, न घर जाती है न कुछ बोलती है। भगवान समझ गए गोपियों की भावना और भगवान ने गोपियों से कहा कि अभी तो तुम अपने अपने घर जाओ, आने वाली जो सर्द रात्रियां हैं उनके अंदर मैं तुम्हें रास का आनंद दूंगा। तो काम क्या है, रास क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, इसकी परिभाषा को रास की लीला है वो कल गणेश भाव की कथा में प्रकट करेगी। काल आता है पेल को रास को प्रसंग की शुरू सी, तो आपने समझ मासी के रास लीला कायम हुए और शरीर सुख की लीला कायम हुए, आनंद कायम हुए और सुख कायम हुए। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो, दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाराज इस प्रकार से चीरहरण का जो चरित्र है भगवान की लीला है वो हमने श्रवण की। इसके बाद आगे चलते हैं तो यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की और इनको स्नान किया। महाराज ब्राह्मण देवता स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने भोजन की याचना की ग्वाल वालों के निमित्त से, इन्होंने भोजन नहीं दिया। दोबारा भगवान ने ग्वाल वालों को उनकी पत्नियों के पास भेजा तो पत्नियों ने भोजन ही नहीं दिया, स्वयं भोजन लेकर आ गई भगवान और ग्वाल वालों को प्रेम से भोजन करा। भाई चीज़ा तो वे ही है, वही शरीर है, वे ही रोटियाँ हैं, वे खाने पीने की चीज है। प्रेम की तो बात है, वो काई बात है, भाव की तो बात है, भाव के बिना सब सुना है, सब रही है, सब जड़ है, सब पत्थर। गोपियां जैसे भगवान के प्रति भाव रखती है
इसी प्रकार से यज्ञ पत्नियों का भाव हो तो भगवान ने प्रसन्न होकर इनको भी स्नान किया है। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो। दसम स्कंद के बाद एकादश स्कंद में उद्धव कृष्ण संवाद में ये बात आती है कि भाव ही सार है, अर्थात सत्संग जो है ना उससे न जाने कितने जीवों का कल्याण हो गया। सत्य का संग और सत्य को संग वास्तव में किया हुए तो सत्य के प्रति प्रेम हुए, सत्य के प्रति भावना हुए, सत्य के प्रति अपनाए, भगवान के साथ एक रिश्ते हुए संबंध। लड्डू गोपाल के रूप में हो, कृष्ण गोपाल के रूप में हो, चराचर गोपाल के रूप में हो, एक रिश्ता। इस रिश्ते में बड़ा भजन है साहब, बड़ी महिमा है। जब आप अपार्ट बैठे अरे कोई ना कोई रिश्ते ने ले आपने चिंतन चाल रही हो, रस चाल रही हो, कोई पत्नी पति ने ले चिंतन कर रही तो कोई पति पत्नी ले चिंतन कर, कोई माँ अपने बालक को लेकर चिंतन कर रही है तो कोई बालक अपनी माँ को लेकर चिंतन। यही चिंतन इसके साथ शुरू हो जाए, यही भगवान चाहते हैं। हमसे आपसे भगवान यही चाहते हैं। अब बात है बनी के लुगाई कटी बैठी हो, मारो पति मारो पति मारो पति मारो पति, यहाँ कोई करते फिरे साथ ऐसे तो कर्मों को नहीं मारा, पर उसका चिंतन चल रहा। क्यों चल रहा है? कि उसे हमने अपना माना, उसे हमने हृदय से स्वीकार किया है, बस ऐसे ही भगवान को स्वीकार कर लिया। क्यों? कि अंततः जगत के जितने रिश्ते हैं वो शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं और शरीर छूटते ही वही सारे छूट जाते हैं। नयो जन्म लेवे जा नया रिश्ता हुए, नया घोड़ा नया मैदान। पीछे नहीं जाने कत्ता रिश्ता छूट गया और आगे नहीं जाने कत्ता रिश्ता छूट जैसे। पर एक बार यदि भगवान से रिश्ते बना लियो तो जीव ने तो था को नहीं बेचेते हो जा, पर इन था है वो पछो वो संस्कार चेता कहीं था। तो चौथे स्कंद में हरि अवतार में गजराज को चरित्र सुना, हाथी बन गयो, जड़ गति होगी, पर फिर भी अंत में वो सफल प्रकट हो। राजा चित्रकेतु जब अगले जन्म में राजा चित्रकेतु अगले जन्म में जाकर वृत्रासुर राक्षस बना और फिर भी वहां जाकर व्यवस्था प्रकट हो। तो आप ध्यान दीजिए कि इस बात में बड़ा बल है कि भगवान के साथ हमारा अपनापन हो, हमारी भगवान के साथ भावना जुड़ी हो। बोलिए भगवत्सल भगवान की, दीनबंधु दीनानाथ की जय हो। श्री राम। तो महाराज ऐसे सत्संग में बड़ा बल है, सत्संग के बल से यज्ञ पत्नियों को प्रताप किया है, इनका उद्धार किया है। यहाँ से आगे चलते हैं तो महाराज अब जिस प्रसंग की प्रतीक्षा है वह प्रसंग आता है कि एक बार अपने पिता को यज्ञ की तैयारी करते देखकर कृष्ण ने पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इतना सामान तैयार किया है, ये सब क्या कर रहे हैं आप? कोई छुपाने योग्य बात ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका पुत्र हूं। महाराज नंद बाबा ने कहा कि हम हर साल इंद्र का पूजन करते हैं, यजन करते हैं। क्यों? कि इंद्र वृष्टि के देवता है, वृष्टि से ही सब कुछ होता, सारी चीजें पृथ्वी में मिले और पृथ्वी जल के निमित्त सारी चीजें। आप पृथ्वी को जल देंगे तो बदले में पृथ्वी आपको वस्तु देगी। भगवान ने कहा पिताजी यदि कर्म को ही ईश्वर माना जाए तो इंद्र की आवश्यकता है। भगवान ने गलत परंपरा को तोड़ा, भगवान ने
गलत परंपरा को तोड़ा। मतलब यह मान लो कि इंद्र ने रिश्वत मिली, जबकि इंद्र ने वर्षा करने के लिए भगवान इंद्र को पद दिए, स्वर्ग को शासन दिए। स्वर्ग में अमरावती जबकि का माने दिव्य दिव्य भोग भी इंद्र ने प्राप्त है। इंद्र अप्सराओं का नाच देखता है, इंद्र की सभा में अप्सरा नाचे, जबकि अप्सरा साधारण प्राणी के संसारी के सपने में भी कोई आवे, वे अप्सरा इंद्र के बड़े नाचे। एक भोग स्वर्ग में इंद्र ने दिए कहीं खाकर, ताकि भगवान की आज्ञा को पालन कर समय पर वर्षा आदि के। महाराज ये संस्कार अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति में बिना हक की चीज को संस्कार बढ़ गया चौको नहीं, चाहे देवता हुए, चाहे मेनक हुए, चाहे कोई और हो। ये घटनाओं ये चरित्रों का बात सीखी है कि घोड़ा बाड़ा ब्रजवासी इंद्र को पूजन करे तो इंद्र ने मना नहीं करो, राजी हो वो पूजन सालों साल स्वीकार करे, जबकि उसका वो अधिकारी नहीं। आप परंपरा भगवान तोड़िया पिताजी को काम। यदि पूजन ही करना है तो आप गिरिराज गोवर्धन को करो। तो यह भी शंका हुई कि यार गिरिराज गोवर्धन को पूजन किया करा, तो भगवान आपकी पूजा करवा रहे, आए करवा रहे आपकी पूजा। भगवान अहंकार शून्य है, काम क्रोध से रहित है, जीव का कल्याण चाहते हैं। जीव भगवान को पूजन करे यूं बड़ी कोई पूजा है क्या? जीव भगवान ने प्रणाम करे यूं बड़ो कोई प्रणाम है क्या? तो वे जीव ने भगवान आप में लगाए ताकि संसार लग जाए। तो गिरिराज के रूप में वो पूजन कराकर अपने आप को ही गिरिराज के रूप में प्रकट करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय हो। तुम्हारा सारे गोप गोपियां हैं वो सज धज कर चकड़ों से गिरिराज के यहाँ पर पधारे हैं। जो भोजन सामग्री जो भोग आदि तैयार किए हुए थे, प्रसाद तैयार किया हुआ था, नंद बाबा ने कृष्ण का कहा माना कि इंद्र का पूजन बंद कर दिया, पर कहा सामग्री का क्या करें? तब कहा गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, ये हमें सब कुछ देते। उनका उद्देश्य था अपना पूजन कराकर जीव का कल्याण करना। भगवान काम क्रोध लोभ आदि से रहित है, इनमें यह धारणा नहीं करना। इंद्र है वो भगवान की विभूति है, गीता में इंद्र के लिए कहा है, और इंद्र देव है और कृष्ण साक्षात ईश्वर है। बुद्धियों को चीज नहीं समझ में आवे, श्री कृष्ण अर्पण मस्तु दादा थे जानो थारो काम जाने क्यों मारी बुद्धि है भी मां काम क्रोध लोभ अहंकार बढ़े, अकल नहीं लगानी। क्यों मैं झूठी अकल लगावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा। अरे राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस। कोई बात मातम नहीं बढ़े ने तो दोष नहीं दिलाना, भगवान पर दोष नहीं करना कि भाई तू जाने दादा तारो काम हमारे समझ में आवे को नहीं, हमारी छोटी सी बोटकी है दुख लाग जा तू जाने थारो काम। आपने तो श्रद्धा राखो सुनो और भगवान को चरणों में अर्पित करता चलो। राधे। तो भगवान अपने में लगाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट होंगे। सारे लोग हैं वो महाराज गोवर्धन की पूजा हेतु चले हैं। सारी सामग्री है वो छकड़ों में डाली गई है, नए वस्त्र धारण किए गए हैं। को भगवान की लीलाओं का गान करते वहां पर पहुंचे और गिरिराज गोवर्धन को ये सारा कुछ अर्पित किया। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा
मुकुटल सोय गयो धारो काला मुकुटल सोय और कंठे पे लाला हीरा लाल कारो बाकी मुकुट विराज रही श्री मोर वैदन महाराज महाराज हरे बाकी मुकुट विराज रही छप्पर को भी आप दर्शन कर रहे हैं। मीठो है नमकीन है बाबा चर करो थोड़ो खाटो अरे सोने की थाली में जीमो ये धार चांदी को पाटो अरे आवो आवो सावरिया बेटा आवो जीमो जीमो मन खावो हे छप्पन भोग तैयार के हमारा सावरिया बेटे मन हार के आवो आवो सावरिया बेटा आवो जीमो जीमो मन खावो हे छप्पन भोग तैयार के हमारा सावरिया केसरिया पर पे कला कदर बड़ी केसरिया पर पे कला कदर बड़ी गाजर पाक होए रसमलाए गाजर पाक होए रसमलाए केसरिया पर पे कला कदर बड़ी पेलाई पर ते मालू खाए लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक होए रसमलाई गाजर पाक होए रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर काला गुलाब जामुन शक्कर काला के बदला जिसे आवे
दर्शन आप सब करो, आप सब गायो जब तक। महाराज इस प्रकार से भगवान ने जब गिरिराज गोवर्धन का यजन पूजन किया, गिरिराज गोवर्धन ने खूब आशीष दिए, भगवान ही गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट है। महाराज इससे इंद्र कुपित हो गया और ब्रज के ऊपर ऐसी वृष्टि की, ऐसा पानी बरसाया कि भगवान को ब्रज की रक्षा के लिए 7 दिनों तक गिरिराज गोवर्धन को उठाना पड़ा। बोलिए गिरिराज गोवर्धन महाराज की। आप झांकी के रूप में दर्शन कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने अपनी लकड़ियां लगा रखी है और भगवान ने अपनी उंगली लगा रखी है। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों की 7 दिनों तक रक्षा की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये देखिए ग्वाल बाल बोलिया कि तू सोचे लो कि तू एक लो उठाए हुए ये साधा थारे माना जोर थारो ही है, जोर मातन को नहीं है, पर नाव मारो भी है साथे, क्योंकि हमारे बिना तुम एकलो काम को बोनी है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान एक न पर्वत उठा सकेगा, ग्वाल बाल बिना नहीं उठा सकेगा। बोलिए ग्वाल बाल की जय हो। भगत वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तेरा सब संकट मिट जाए रे तू जाकर हो भरत की। तेरा सब संकट मिट जाए तू जाकर हो भरत की। तू जाकर हो भरत की, हो जाकर को भरत की। तू हो जाकर हो भरत की, हो जाकर हो भरत की। तेरा सब संकट मिट जाए हो जाकर को भरत की। हो जाकर को भरत की। हो जाकर को भरत की। पूजा करे गो भरत की, पूजा करे गो भरत की, पूजा करे गो भरत की, पूजा करे गो भरत की। तेरा सब संकट मिट जाए, पूजा करे गो भरत की। सब संकट मिट जाए, पूजा आज 7 दिनों तक इंद्र ने भरपूर प्रयास किया, पर ब्रज को डुबाना तो दूर रहा, ब्रजवासियों को गीला भी नहीं कर पाए। महाराज 7 दिन के बाद इंद्र कामधेनु गैया को आगे करके लज्जित होकर भगवान से क्षमा याचना करता है। इंद्र ने आकर देखा तो ब्रजवासी सब अपने घरों में थे और गोवर्धन पर्वत अपने स्थान पर था। महाराज एकांत में ले जाकर इंद्र ने अपना मस्तक है उसके ऊपर जो सजा हुआ मुकुट है उसके सहित भगवान के चरणों में अपना माथा रखा और क्षमा याचना की। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी के समय एक शब्द नहीं बोले पर इंद्र को क्षमा किया। बोले क्यों? कि इंद्र ने भगवान के ब्रजवासियों को 7 दिन तक भगवान की नजरों के सामने रखा। भगवान को भगवान के जनों से जो मिलाता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। यही भाव है कि इंद्र को क्षमा किया। इसके बाद कामधेनु गैया ने कहा प्रभु त्रिलोकी के इंद्र इंद्र होंगे पर हम लोगों के इंद्र तो आप ही हैं। बोलिए कामधेनु मैया की जय हो। तो कामधेनु गैया के दूध से इंद्र ने अभिषेक किया और आज भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान